स्वागत है आपका सवाल विद राज में। आज का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा आपके बच्चों से जुड़ा है, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे जुड़ा है, जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी जुड़ा है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी बेटियां या बेटे हमेशा कुछ बड़ा करें। एक टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट कुछ बड़ा कर सके, कुछ बड़ा बन सके। और हम सबको पता है कि हम सबको बचपन से एक सपना सिखाया जाता है कि आपको या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनना है या फिर आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है जिससे कि आपकी लोग रेस्पेक्ट करें, आपकी लोग इज़्ज़त करें। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे या बेटियां जो हैं वो इतनी अच्छी पढ़ाई करें ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा ये नहीं होता कि हमें अपने बेटे या बेटियों को बड़ा कुछ बनाना है, बल्कि हमारा मुद्दा ये होता है कि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों पर अपनी धौंस जमानी है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है हमारी सोसाइटी का। आप सोच के देखो, आप खुद से एक बार सवाल पूछो कि आप जब पढ़ाई करते हो आप किस लिए पढ़ाई करते हो? ज्ञान के लिए नहीं, आप पढ़ाई करते हो ताकि आपको बड़े होकर कोई अच्छा नौकरी मिले और उस नौकरी की वजह से आपकी इज़्ज़त बढ़े, यानी कि लोग आपकी इज़्ज़त करें। तो बेसिकली लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, इसका मतलब लोग आपसे इम्प्रेस्ड होंगे, तभी वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो। यानी कि हम लोग ये जीवन जीते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ना कि खुद को इम्प्रेस करने के लिए। और यहीं पे हम गलतियां करते हैं। जब मैं स्कूल में था तो एक कंसेप्ट था कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको साइंस लेके ही पढ़ना है, अगर आपने साइंस नहीं लिया तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मुझे याद है जब मुझसे पूछा गया था कि आप क्या जॉइंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जॉइंट यानी कि उस समय जेई एक एग्ज़ाम हुआ करता था, वो शायद आज भी होता है, जहाँ पे 12th के बाद आप जेई दे के आप आईआईटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। तो मैं उस समय जॉइंट में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। उसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, बल्कि मेरा इंटरेस्ट था थियोरेटिकल फिजिक्स में काम करना। तो उस समय मुझे याद है मुझसे जब पूछा गया तो मैंने ये कहा कि मैं जॉइंट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं जॉइंट नहीं देने वाला। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, आपने तो साइंस लिया है, तो आप जॉइंट नहीं दोगे तो आप कॉलेज में क्या करोगे? क्या आप साइंस लेने के बाद कॉलेज में जाके कॉमर्स ले लोगे? तो ये नहीं पता कि साइंस लेने के बावजूद भी आप कॉलेज में जाके एआई, मशीन लर्निंग, फिजिक्स में ऑनर्स, केमिस्ट्री में ऑनर्स, जूलॉजी में ऑनर्स और कई सारी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हो या फिर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ये नॉलेज उनके पास नहीं है, या फिर है पर वो उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। ये ट्रेंड जो है ये हमारे समय से शुरू हुआ और ये ट्रेंड मुझे लगा था कि इन फ्यूचर ये शायद रुक जाएगा, पर ये और बढ़ता ही गया। और मुझे लगा कि शायद इन फ्यूचर जब देखेंगे कि बीटेक का इतना ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ गया है, नौकरियां नहीं है, तो शायद इसका क्रेज़ थोड़ा कम हो जाएगा और लोग बीटेक को सिर्फ और सिर्फ एक स्टाइल फैक्टर की तरह नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये रियली जो करना चाहते हैं वो करेंगे। अगेन, मैं ये नहीं कहता कि बीटेक एक बुरी डिग्री है, बिकॉज आपने 3 इडियट्स देखी होगी, जहाँ पर आपने ये देखा होगा रणछोड़ दास चांचर ये कहता है कि अगर आप जो करते हो दिल से करते हो तो ही आप उसमें सक्सेस पाओगे। ऐसा नहीं है कि लोग कर रहे हैं बीटेक तो मुझे भी करना है बीटेक समाज के साथ चलने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती और सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता। अगर आपके चारों तरफ 50 लोग रिक्शा चला रहे हैं तो क्या आप रिक्शा चलाओगे? नहीं करोगे ना। ठीक वैसे ही अगर सब लोग उस समय बीटेक के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी देना है और आपको भी बीटेक करना ही है, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना है, वरना आपकी इज्जत चली जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स के अंदर, ये बड़ा ही डेंजरस कंसेप्ट है। और उस समय एक बीटेक का क्रेज़ था, अब बीटेक में नौकरियां अभी है नहीं, तो बीटेक का क्रेज़ इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो क्रेज़ है वो है नीट का क्रेज़ है। वैसे नीट एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, जहाँ पे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसे क्वालिफाई किए बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो नीट के एग्ज़ाम्स 3 साल से दे रहे हैं पर अभी तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और वो कुछ और ट्राई भी नहीं कर रहे। खैर वो उनकी मर्ज़ी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है, अगर आपको मन है डॉक्टर बनने का, तो आप नीट फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दोगे। और अगर आप 3 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट के बाद भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है, आपका पैशन डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि आप बस अपने सम्मान के लिए, अपना एक अहंकार दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि बाकी लोग बन रहे हैं इसीलिए। आप पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आपको डॉक्टर बनना है? अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपका वो पैशन है डॉक्टर बनना, और क्यों पैशन है? बिकॉज आपको वो काम अच्छा लगता है, आपको वैसा काम करना अच्छा लगता है। इन दैट केस वो लाइन आपके लिए बिल्कुल सही है। पर अगर
आप अच्छे हो पढ़ाई लिखाई में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कि बाकी लोग नीट दे रहे हैं तो मुझे भी देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, फिर पीयर प्रेशर है कि सब लोग दे रहे हैं तू क्यों नहीं दे रहा है, ओके, अब तुम्हारे फ्रेंड्स दे रहे हैं तुम क्यों नहीं दे रहे, तो अगर ऐसा कुछ प्रेशर के चलते आप डॉक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर आप बस इस बात के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो ताकि डॉक्टर बनने के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, गाड़ी बंगला होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, देन आप गलत लाइन में हो। अगर आपके पास ये सोच है तो आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, और अगर बन भी गए तो अच्छे डॉक्टर तो कभी नहीं बनोगे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग नीट क्वालिफाई कर रहे हैं उनके अंदर वास्तविकता में डॉक्टर बनने की इच्छा है, और जो लोग नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी, वो लोग डॉक्टर बस इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो अच्छा खासा इनकम कर सके और लोग उनकी इज्जत करें। तो मैंने ये देखा जो हमारे समय इंजीनियरिंग को लेके था वो अभी इस समय मेडिकल को लेके। मुझसे जब पूछा गया कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे फिजिक्स लेके पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा क्या, कितना कमाओगे? दूसरी बात कि कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको करियर में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक आप बनाओगे तब तक बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इंजीनियर बन भी जाएंगे और कुछ बड़ा कर भी देंगे। वास्तविकता है इंजीनियरिंग में आप अगर सही जगह से बीटेक करते हो तो 4 साल बाद आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, पर सही जगह से बीटेक मैक्सिमम लोगों को चांस नहीं मिलता। वो कुछ लोगों को ही मिलता है जो लोग वास्तविकता में इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनका इंजीनियरिंग पैशन है। पर 90% लोग वो हैं जिनका इंजीनियरिंग कोई पैशन वैशन नहीं है, बस उनको बीटेक इस लालच में करना है ताकि 4 साल बाद उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इसीलिए इसी वजह से वो किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से जाके बीटेक कर लेते हैं और वो वहीं बड़ी गलती करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बीटेक करने के बावजूद भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर बीटेक कंपनियां जो हैं वो 15,000 16,000 महीने की नौकरी ऑफर कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप सब लोग बीटेक करना चाहते हैं, सीट्स वैसी नहीं है, तो डेफिनेटली बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बीटेक ऑफर करेंगी, पर उसका उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा। तो बच्चे जो हैं बीटेक तो कर लेंगे पर उनके पास वो स्किल नहीं आएगी जिस स्किल से उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल सके। तो ये है फैक्ट बीटेक का, जिस वजह से बीटेक करने वाले घर पे बैठे हुए हैं, और अभी घर घर बीटेक है, हर जगह आपको बीटेक के बंदे मिल जाएंगे। अब नीट जो है जेई की तरह उतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, वो आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें नीट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अगर आप बिना नीट के मेडिकल पढ़ोगे तो वो तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बट हमें आप बिना जेई के बीटेक कर सकते हो। बहुत लोग करते भी हैं, मैंने देखा है। बिना नीट के आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, तो नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी कर लो। इंडिया में अगर करना है तो आपको नीट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल लगा देते हैं, पर उनका नीट नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें मन से डॉक्टर बनना ही नहीं है। उन्हें बस वो पैसा लालच वहीं दिख रहा है, या फिर उन्हें वो स्टेटस का लोभ दिखाया जा रहा है, एक सपना, एक ड्रीम दिखाया जा रहा है कि अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आपका ये इज्जत होगा, आपकी वो इज्जत होगी, आपको इतना पैसा मिलेगा, उतना कमाई कर पाओगे, ये सब। और दूसरा केस है पेरेंट्स का। यहाँ पेरेंट्स की भी गलतियाँ मैं दूंगा, यहाँ पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गलती है। आपने बच्चों का दिमाग पूरा बिगाड़ के रख दिया है। शायद इसके बाद आप लोग मुझसे गुस्सा हो, यह जायज़ है, बट मैं फैक्ट आपके मुँह पर बोलने वाला हूँ। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो इसे ध्यान से सुनो। आपकी जो ज़िद है ना कि मुझे अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना है, ये ज़िद कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सभी लोग डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप खुद ही सोचो, अगर सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो मेडिसिन का आविष्कार कौन करेगा, नए नए इलाजों का आविष्कार कौन करेगा, नए नए मशीन्स का आविष्कार कौन करेगा? पर ऐसा है, इंडिया में मैक्सिमम हाउस होल्ड यही चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। इसकी वजह से वो लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को पैसा देते हैं, जैसे कि मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम यहाँ लूँगा नहीं, पर ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत सारा पैसा वो देते हैं ताकि किसी तरीके से उनका बेटा जो है नीट में क्वालिफाई कर जाए। और ये कोचिंग सेंटर्स भी उन पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करती हैं। तो आप सोचोगे कि ये कोचिंग सेंटर्स कैसे ब्रेन वॉश करती हैं? देखिए, बात सिंपल है। कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े सेंटर्स जो रजिस्टर्ड हैं, उनको बस अपना बिजनेस चलाना है। एक लड़का है जो नीट का एस्पिरेंट है और वो उस कोचिंग सेंटर में नीट के लिए पढ़ाई कर रहा है, यानी कि नीट को क्वालिफाई करने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है। अगर वो एक ही साल में नीट को क्वालिफाई कर दे, इससे उस लड़के का फ़ायदा है, बट कोचिंग सेंटर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो लड़का 1 साल में नीट क्वालिफाई ना करे तो वो दूसरा साल, तीसरा साल उसी सेंटर में पढ़ाई करेगा। तो इससे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी, वो पर स्टूडेंट ज़्यादा इनकम कर सकेंगे। तो इसीलिए ये उनका प्रॉफिट है कि आप क्वालिफाई ना करो। वो भी चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करो, बट उन्हें भी पता है कि अगर 100 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो शायद उनमें से 1 या 2 क्वालिफाई करेगा, और उन्हीं का नाम लेके हम 98 स्टूडेंट्स को और होल्ड पे रखेंगे, यानी कि पकड़ के रखेंगे।
ये सिंपल बिजनेस है। जैसे पकड़ लो, मैं अगर 150 बच्चों को पढ़ाता हूँ जॉइंट क्वालिफाई करवाने के लिए, उन 150 में शायद 1 या 2 बच्चे ही जॉइंट को क्वालिफाई करेंगे जो वास्तव में इंजीनियर बनना चाहते हैं, और जो बाकी लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको मैं वही वाला ड्रीम सेल करूंगा कि देखो इन दोनों ने कर दिया तो आप भी कर सकते हो, बस 1 साल और आप मेहनत कर लो, आपका हो जाएगा और उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अगर ड्रीम सेल करने लग गया तो 150 बच्चों में से 2 बच्चे तो क्वालिफाई करके निकल गए, पर 148 बच्चे मेरे पास फिर से वापस आ गए, और साथ ही न्यू सेशन में न्यू एडमिशन्स भी मेरे पास वापस आ गए। तो इससे जो है मेरा रेवेन्यू बढ़ता ही रहेगा। कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, वहाँ पे सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। बट आप ये देखो कि आप नीट अगर क्वालिफाई करते हो, क्या वो टीचर की वजह से या खुद की वजह से? सेंटर में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 2 क्वालिफाई करते हैं, 98 क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसमें गलती किसकी है, सेंटर्स की या बच्चों की? क्योंकि अगर सेंटर की गलती होती तो कोई भी क्वालिफाई नहीं करता, पर 2 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब सेंटर की गलती नहीं है। सेंटर ने अपना काम किया है, आपने खुद अपना काम नहीं किया, खुद अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी नहीं की। आप ज़िंदगी में कहीं पर भी पढ़ाई कर लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और इसको जानने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि आपको बड़े बड़े सेंटर्स में जाना चाहिए नीट क्वालिफाई करने के लिए, ये गलत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। आपने जो पढ़ाई की है, आपके पास जो नॉलेज है, आपको उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उतने अच्छे चांसेस होंगे नीट क्वालिफाई करने के। इसमें कोचिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड का काम करता है, ना कि मेक और ब्रेक वाला काम करता है। पर ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कोचिंग सेंटर्स ही हैं जो मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि क्या वो नीट क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो जितने भी बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं सब के सब एक साथ नीट क्वालिफाई करते, और अगर सब के सब नीट क्वालिफाई करते तो मेडिकल सीट्स ही नहीं बचते इंडिया में उन्हें सीट देने के लिए। या जेई या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आप खुद से पढ़ाई करोगे और खुद से आगे बढ़ोगे। यदि तो डाक सुने के ना आशे तो अब एकला चलो रे, अगर तेरी आवाज़ से कोई ना आए तो चल अकेला रे। तो आपको ज़िंदगी में अकेले ही चलना है, किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा, आपको बस सपोर्ट मिलेगा और कुछ नहीं। साथ नहीं मिलता, चलना अकेले होता है हम सभी को। मैं कई सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर सारे बच्चे एक जैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। कुछ बच्चे कम लाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा लाते हैं, तो कुछ बच्चे फेल भी कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे टॉप भी कर जाते हैं। तो कोई क्यों टॉप करता है, तो कोई क्यों फेल करता है, तो कोई क्यों एवरेज मार्क्स लाता है। डिफरेंस क्रिएट होता है खुद के सेल्फ स्टडी से, ना कि किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने से। अगर आप एज अ स्टूडेंट सही हो, आप एज अ पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस हो, तो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, कोई भी टीचर हो, आपका बच्चा ज़रूर सक्सेस होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहानियाँ लिखनी बहुत पसंद है, जिन्हें राइटर बनना है, तो किसी को हिस्टोरियन बनना है। साइंस ही एकमात्र फील्ड नहीं है जहाँ से आपको सक्सेस मिल सके। आजकल गार्जियंस की ये हालत हो गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आफ्टर 10 अगर आपको साइंस ना मिले तो आपका करियर ख़त्म है, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जो कि गलत है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कॉमर्स लेके पढ़ाई करते हैं, पर फिर भी आज वो मुझसे ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड, वो मुझसे ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने मेरे ही साथ पढ़ाई की, उन्होंने आर्ट्स लेके पढ़ाई की, मैंने साइंस लेके पढ़ाई की, और वो आर्ट्स का बंदा मुझसे ज़्यादा कमाता है, वो कॉमर्स का बंदा मुझसे ज़्यादा कमाता है। तो बेसिकली आप कितना कमाते हो, आपकी क्या सैलरी है, ये आपके पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके काम पे और आपके स्किल पे और आपके प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने MSc PhD तक की हुई है, पर आज तक उनकी इनकम उतनी नहीं हुई जितनी कि एक 12th पास वाले लड़के की होती है। आप खुद ही देख लो, एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर है जिनका एक बहुत बड़ा टीचर था जिन्होंने यूट्यूब से अपना सेंटर स्टार्ट किया, और वो IIT ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने यानी कि उनका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th तक है, और वो आज करोड़ों रुपए के बिजनेस के मालिक हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का एक सेंटर खड़ा किया है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? जस्ट 12th। तो बेसिकली क्वालिफिकेशन से आप क्या सैलरी कमाओगे ये डिपेंड नहीं करता। आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देनी है, एक अच्छा नॉलेज देना है, या फिर आपको अपने बच्चे को अच्छा नॉलेज दिलवाने में उसकी सहायता करनी है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपका मेन एम होना चाहिए एक अच्छा नॉलेज गेन करना और अपने स्किल्स को बढ़ाना। तो ज़िंदगी में वेल एडुकेटेड बनो, वेल ट्रेंड नहीं, क्योंकि वेल ट्रेंड रोबोट्स होते हैं, वेल एडुकेटेड इंसान होते हैं।